ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आज शू फैमिली में शादी थी, लेकिन सामने खड़े होते हैं क्राउन प्रिंस, जो आज किसी खास मकसद से शू फैमिली के इस बैंक्वेट में आए थे। तो क्राउन प्रिंस का सैनिक पूछता है कि आज आपको भला शू फैमिली के बैंक्वेट इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस बताते हैं कि इस फन में तो ज्वाइन करना ही था, क्योंकि जो शू फैमिली है उसका पूरा पावर सीजिंग पर है और सीजिंग किंग के अंडर में आता है। तो मैं चाहता हूँ कि शू फैमिली का कोई ऐसा राज पता चले जिससे मैं थोड़ा बहुत तो सीजिंग पर कब्जा कर सकूं, ताकि मैं जिसकी की नजरों में ऊपर उठ सकूं। तो आखिर इस एक्साइटमेंट में कैसे ना आता, तभी वहाँ पर पियानो की धुन बजने लगती है। सैनिक कहता है ये पियानो की धुन कहाँ पर बज रही है। दूर से क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं शू वॉन वॉन को, जो कि शू फैमिली की गोद ली हुई बेटी होती है। यहाँ पर वो काफी सुंदर लग रही होती है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम तो काफी अच्छी लग रही हो, बट तुम्हारा पियानो ना बहुत ही बोरिंग है। इधर वॉन वॉन सोचती है शादी की एक रात पहले उसके जो फादर हैं वो आए थे और उन्होंने कहा था कि कल शादी है और शादी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पियानो तुम्हारा बहुत ही अच्छा बजना चाहिए। वो बजा रही होती है, लेकिन किसी की डेथ पर व्हाइट पेपर उड़ाए जाते हैं, वहां पर उड़ने लगते हैं। तो सब चिल्लाने लगते हैं कि ये पेपर किसने उड़ाए, किसने उड़ाए। क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि एक ही लड़की ऊपर बैठी है और उसी ने ये काम किया है। तुरंत ही वो ऊपर पहुंच जाता और वॉन वॉन से कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। उसे ही देखते ही वॉन वॉन मन में सोचते हैं कि हैंडसम तो है, उस वैसे भी जिसे मैं पसंद नहीं करती उसके पास तो मैं जाने से रही, जो मेरे सामने है मैं उसी के साथ अपना वक्त बिताऊंगी। यहाँ पर वो तुरंत उसे किस करने चलते तो क्राउन प्रिंस कहते हैं ये क्या कर रही हो। उसे पीछे धक्का देते हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर लग रही होती थी। क्राउन प्रिंस उसे देखते ही उन्हें पहली नजर वाला प्यार हो गया होता है। वहां पर वो उसको किस करने लगते हैं और दोनों एक साथ रात बिताते हैं। लेकिन जो वॉन वॉन के फादर थे वो पूछते हैं कि सेकेंड लेडी कहाँ पर है। बहुत जगह ढूंढा जाता है, बैकयार्ड में ढूंढा जाता है, बट सेकेंड लेडी नहीं मिलती है। इस बात से उसके फादर बहुत ही ज्यादा नाराज थे कि उसे ढूंढ कर लाओ। सुबह होते ही जैसे ही वॉन वॉन उठती है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कहाँ जा रही हो। तो वॉन वॉन को क्या लगता है ना कि वो कोई मामूली लड़का है। कहती है कल रात तुमने बहुत मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड मैं तुम्हें अपनी हेयर पेन के रूप में दे रही हूँ, इसे रख लो और जाओ। क्राउन प्रिंस कहते हैं इंटरेस्टिंग, तुमने मुझे मामूली इंसान समझ रखा है। इधर हम देखते हैं सिस्टर इन लॉ आ चुकी थी घर और उन्हें बहुत ही ज्यादा नफरत थी वॉन वॉन से, क्योंकि जो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है कहीं ना कहीं वो भी वॉन वॉन को लाइक करते हैं। वॉन वॉन रो रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए सिस्टर इन लॉ, कल रात में किसी ने मेरे सर पर मार दिया ना, तो मुझे होश ही नहीं आया। मैं जैसे ही मुझे होश आया मैं सबसे पहले पनिशमेंट के लिए यहाँ पर आ गई। तब सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब हो रखा है, तुम यहाँ पर सिर्फ एक नौकरानी हो और गोद ली हुई बेटी हो, तो उसी नौकरानी की तरह रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम्हारे सर पर इतनी चोट लगी है, जरूर जिस आदमी के साथ कल तुमने रात बिताई होगी ना उसी ने ये चोट पहुंचाई होगी। तो उसका सर दबाने लगती है, वहां से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसके फादर आ जाते हैं, कहते हैं मेरे साथ स्टडी में चलो। सिस्टर इन लॉ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। इधर हम देखते हैं कि फादर पूछते हैं वॉन वॉन से कि कल रात कहाँ पर थी। कहती है मैं कल रात बैकयार्ड में बेहोश हो गई थी। तब उसके फादर कहते हैं बैकयार्ड में तो तुम्हें बहुत ढूंढा गया, तुम मिली ही नहीं, तुम्हारी हेयर पिन कहाँ पर है। तो वो बैकयार्ड में ही गिर गई होगी। तब उसके फादर कहते हैं ये जान लो कि मेरा पेशेंस ना बहुत ही लिमिटेड है, तो अगली बार से अगर ऐसे ही लेट हुई ना तो तुम्हारे भाई के जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। पता चलता है कि जो ये फादर है ना उन्होंने वॉन वॉन के भाई को किडनैप कर रखा है और वॉन वॉन को वो चाहते हैं अपना बनाना। मीन्स बहुत ही घटिया सोच वाला ये इंसान होता है, सबकी नजर में फादर बनकर रहना चाहता है, बट अंदर ही अंदर वॉन वॉन को वो अपना बनाना चाहता है। तो इसी मकसद की वजह से वॉन वॉन को वो बस किसी तरह फोर्स करना चाहता था उसके भाई के जरिए। वहां पर वो नीचे बैठ जाती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। कहते ठीक है जाओ सूत्रा कॉपी करो। कहती है ठीक है। वहां पर वो एक एक सूत्रा कॉपी करती। पता चलता है कि इसी सुयू ने जो वॉन वॉन की फैमिली थी उसे मार दिया था, जहाँ पर वो और उसका भाई ही बचे थे। जब वो वहां से वो भाग रही थी तब इसी बुढ़े इंसान ने उसको पकड़ लिया था और बोला था आज से मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल रहा हूँ, तुम वहीं पर रहोगी। उसके भाई को किडनैप कर लिया और उसे एक नौकरानी की तरह घर पर रखा। अब जब वो बड़ी हो गई तो उसका दिल उसी पर आ गया। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें प्यार जो हो गया था वॉन वॉन से और पता चल नहीं रहा था कि वो कौन है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर सैनिक बताता है कि अरे ये तो मिस सू की जो है हेयर पिन है, मैंने उन्हें देखा था जो पिछले मंथ बैंक्वेट था उसमें पहनी हुई थी। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
इधर हम वॉन वॉन को देखते हैं जो सूत्रा लेकर जाती है, लेकिन उस पर ब्लड की बहुत सारी छींटे होती हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि ये इस पर छींटे कैसी, कहती है कि मुझे ना बहुत ही ज्यादा खांसी आ रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर भी आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या मैं दवा लेने जा सकती हूँ क्लिनिक? यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है कि क्लिनिक तो जा सकती हो, लेकिन इतना याद रखो, सही टाइम पे वापस नहीं आई ना तो अपने भाई का अंजाम सोच लेना। वैसे भी अब उसे बुरे सपने बहुत आने लगे हैं, तो मैं उसे और बुरा बना दूंगा। अभी वो रास्ते से जा रही होती है, कहती है कि स्पीड में कैरिज लेकर चलो, क्योंकि मुझे अपने मदर और फादर ना भी कुछ था वहां पर जाकर लाना है, क्योंकि मुझे पता है ये सुइयों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा ही, अकाउंट बुक में ही कुछ मिलेगा। वो पुरानी बातों को सोचती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। सामने से देखती है कि क्राउन प्रिंस जा रहा है, कहती है ये लड़का तो कोई मामूली इंसान नहीं लगता है, लेकिन ये तो कैरी से सु मेंशन की तरफ जा रहा है। कहती श्रृंगार जाओ जल्दी से, पता करो कि वहां पर क्या करने गए हैं। पूरी सु फैमिली सामने खड़ी है क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए, जहाँ पर गिफ्ट भी आया हुआ होता है। तब इस पर ओल्ड मैन कहते हैं ये गिफ्ट क्यों? कहते हैं ये गिफ्ट बस तुम लोगों के लिए दिया गया है, मिस सु की तरफ से। कहते हैं मिस सु? लेकिन मिस सु की तरफ से क्यों? कहते हैं कि ऐसे ही। वैसे मिस सु कहाँ पर है? तब इस पर ओल्ड मैन बताते हैं कि मिस सु तो क्लिनिक की तरफ गई है। यहाँ पर आप क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं, मैं तो क्लिनिक की तरफ से अभी अभी आया हूँ, लेकिन मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। तब यहाँ पर ओल्ड मैन माफी मांगता है, वो रास्ते में ही होगी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। कि इधर श्रृंगार बहुत तेजी से भाग कर आती है, कहती है जल्द से जल्द घर चलिए, ओल्ड मैन ने कुछ लोगों को भेजा है आपको बुलाने के लिए, अगर उन्हें पता चला कि आपका कैरेज दूसरे इलाके पर मुड़ा है तो वो आपको पकड़ लेंगे। पता ओल्ड मैन भी आ जाते हैं रास्ते में, कहते हैं कहाँ पर है वो? जब कैरेज खोला जाता है तो पता चलता वो है ही नहीं। वो आदमी बताता है कि मैंने उसे जो है घर पर छोड़ दिया है, वो वहां पर प्रे कर रही है अपनी फैमिली को लेकर। ओल्ड मैन जाते हैं, कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहती कुछ नहीं, आज अपनी फैमिली से मिलने आई थी। कहते अच्छा, अकेले आ गई यहाँ? हाँ, मैंने देखा थी कि क्लिनिक क्लोज है तो मैं यहाँ पर अपने फादर को ग्रीट करने आ गई। तब यहाँ पर ओल्ड मैन उसका गाल पकड़ते हुए कहता है ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हो, मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते, ना वो तुम्हें बचाने आ पाएंगे। कहती है मुझे पता है फादर, बस मैं उन्हें याद करने आती हूँ। कहते अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास से तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्या स्मेल है? जैसे उसे पकड़ने चलते तो वो उठ जाती है। कहती है कि फादर प्लीज आप मुझसे दूर रहे, वो हेयर पिन उसके बालों में लगी हुई है तो इसे छूते हैं। कहते हैं नील डाउन रहो यहाँ पर, क्योंकि कल तुमने गलती की है। तभी हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी का लड़का आ जाता है, उसे पीछे से हक करने लगता है कि मुझे पता है इन कौन से बहुत ही ज्यादा जलन करती हो, क्योंकि मैंने उससे शादी की है, लेकिन याद रखो मैं लिन कुआन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसे कभी टच करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, जल्दी उसे तलाक देकर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी लिन कुआन आ जाती है, कहती क्या कर रही हो तुम? अब लिन कुआन अपने हस्बैंड को कहने के बजाय वॉन वॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि मैंने तुमसे शादी की और ये औरत तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से वो तुरंत ही चला जाता है तो लिन कुआन वॉन वॉन से कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हें कुचल दूंगी। कहती है कि हिम्मत है तो कुचल कर दिखाओ, ये अपॉर्चुनिटी तो मैं भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, और उसे नीचे गिरा देती है। तब यहाँ पर लिन कुआन कहती है इंतजार करो मेरा, मैं वापस आऊंगी। पर वॉन वॉन को पता चलता है कि जो सुयू है ना, उसने अपने हिडन बॉक्स में कुछ छिपा रखा है, क्योंकि उसका जो अफेयर है वो रिबेलियन के साथ है। इस बात का पता लगाने के लिए सुयू को वहां पर जाना ही पड़ेगा। उसे याद आता है कि उसने वो बॉक्स देखा था। रात में चुपके से बॉक्स उठाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन इतनी देर में वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसी बॉक्स की तलाश होती है। रिबेलियन की खोज तो वो भी कर रहे थे। कहते हैं ये बॉक्स यहीं पर रख दो। कहती है नहीं रखूंगी। अब वहां पर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं जुबान तो तुम्हारी बहुत तेज है। कहती है हाँ, हाथ भी बहुत तेज है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती है। ऊपर से महक क्राउन प्रिंस को अलग आने लगती है कि ये महक तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुयू का आदमी आता है और बोलता है कि क्या कल रात में तुम स्टडी में गई थी? कहती है नहीं, मैं नहीं गई थी। सुयू उसे बुलाते हैं, कहते हैं नील डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें याद दिलवा देना चाहता हूँ कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो बहुत बुरा होगा। कहती है फादर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। वो उसको पीछे से छू रहे होते हैं। कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं सू फैमिली के हक में काम करती हूँ। कहते हैं अच्छा लगता है, मुझे गलत फहमी हो गई है, लेकिन जाओ और अपना ध्यान रखना, वरना पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, खुद भी और तुम्हारा भाई भी। तभी हम देखते हैं कि सुयो की वाइफ आ जाती है। वाइफ कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना, क्योंकि मैं एक चीज तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, दूसरी चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रास्ते से जा रही होती है। तभी वॉन वॉन को पता चल जाता है कि क्राउन प्रिंस वहां पर है, बट अभी भी वॉन वॉन को ये नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन क्राउन प्रिंस ही है। कि क्राउन प्रिंस कहते हैं वाह, तुमने तो अपनी हेयर पिन दे दी
है और दोबारा मुझसे मिलने तक नहीं है। कहती क्यों? बहुत ही बेचैन हो रहे हो क्या? उसके पैर पे चोट लगी होती है तो क्राउन प्रिंस उसके पैर पर फूंक मारने लगते हैं। कहती तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर पर चोट लग गई है? मुझे तो बहुत कुछ पता है। वहां पर जैसे उसके पास जाती है तो क्राउन प्रिंस उसको किस करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वॉन वॉन बोलती है मत करो किस, यहाँ पर बहुत लोग हैं। तो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों किस करने लगते। आवाज फिर से आती है। कहती है मुझे जाना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं जाओ, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोयू की वाइफ और सोयू की डॉटर इन लोगों ने एक चाल चलती हैं। वो ड्रग्स लेती हैं ताकि उसे किसी और आदमी के चक्कर में फंसा सके और लोगों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो। बैंकेट होता है जहाँ पर जो क्राउन प्रिंस थे आज तक कभी किसी बैंकेट में नहीं गए थे, लेकिन आज वॉन वॉन के प्यार उसे बैंकेट में खींची लाया। सैनिक हंस रहा होता है कि प्यार कितना किसको पागल बना सकता है ये तो सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी तक क्राउन प्रिंस की नजरें सिर्फ वॉन वॉन को ढूंढ रही थी। जैसे वॉन वॉन आती है तो क्राउन प्रिंस खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं वाह, लगता है ये सू फैमिली की डॉटर है, कितनी सुंदर है। सामने से तब तक हम देखते हैं कि लिन कौन भी आ जाती है। कहते हैं ड्रिंक कर लो। ड्रिंक को देखते ही यहाँ पर वॉन वॉन जान जाती है कि इस ड्रिंक में जरूर कुछ मिला है। तभी वो उसे बेवकूफ बना रही है। वो कहती है मुझे ये ड्रिंक पीने से रुकना पड़ेगा। कहती है पी लो ड्रिंक। कहती है नहीं पीऊंगी। जैसे ही ड्रिंक पीने चलती है ना तो उसके ऊपर गिरा देती। कहती उह सिस्टर, आपके तो पूरे कपड़े खराब हो गए हैं, जाके बदल लीजिए। कहती है ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन तभी दासी कहती है आपको ठंड लग जाएगी तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्लीज आप चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए। वो कपड़े चेंज करने के लिए जाती है लेकिन चक्कर आने लगता है। कहती है क्लियरली मैंने ड्रिंक नहीं पी थी तो मुझे चक्कर कैसे आ रहा है। पता चलता है रूम में जो स्मेल थी उसकी वजह से उसके ऊपर ड्रग हावी हो रहा था। कहती है अच्छा इसमें ड्रग मिला हुआ। तभी दो आदमी आते हैं। यहाँ पर लिंकॉन कहती है इसका अच्छे से ख्याल रखना, बहुत अच्छे से। जैसे वो कहती है मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है और एक ही बार में सबसे पहले वो लिंकॉन को नीचे गिराते हैं, उसके बाद उन दोनों आदमियों को उठाकर फेंक देते हैं। कहते हैं वॉन वॉन तुम ठीक तो हो ना? लिंकॉन होती है कहती है आप यहाँ पर? कहते हैं निकल जाओ वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। वो चली जाती है तो इस पर वॉन वॉन कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। सैनिक आता है। कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा। देखो मैंने तो कुछ नहीं देखा, देख पूरा रहा होता है। कहते हैं अरे ये तो दिन है, प्लीज दिन में तो इसे छोड़ दो, ये सब काम रात के हैं। कहता है जाओ यहाँ से। वो वहां से चला जाता है। कहती है प्लीज ठंडे पानी का इंतजाम करो। उसे ठंडे पानी में बिठा कर रखता है। बहुत देर बाद जब उसको होश आता है कहती है क्या सारी रात मेरी यहीं पर बीत गई क्या? तब अपने आदमी को बुलाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जाओ जिसने भी ये काम किया है ना उसे भी सेम सबक सिखाओ। अभी वो जब होश आता है तो कहती है मैं यहाँ पर कैसे? सामने देखती है कि क्राउन प्रिंस है। कहती है अच्छा तुम यहाँ पर, तुमने मुझे बचाया। क्राउन प्रिंस कहते हैं अच्छा फील तो कर रही हो ना? कहती है प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना, थैंक यू। वो उसे किस करता है तो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। उसे कपड़े पहनाता है, बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामने नजर पड़ती है कि जो लिंकॉन होते हैं ना वही दोनों आदमी अब उसको लेकर जा रहे होते हैं रूम में। क्राउन प्रिंस कहते हैं खुश तो हो ना? कहती है हाँ बहुत खुश हूँ। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मेरी वुमेन को अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने वाला हूँ। वैसे भी इतना जान लो कि अब सिर्फ तुम मेरी हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहती है मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वॉन वॉन की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि अपनी जिंदगी में किसी पावरफुल इंसान को लाना ताकि उस चीजों से बचा जा सके और अपने भाई को छुड़ाया जा सके। कहती है मुझे घर छोड़ दो। जैसे घर छोड़ने जाते हैं तो इस पर क्राउन प्रिंस उसको फिर से अपनी तरफ खींचते हैं, एक विशल देते हैं। कहते हैं जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो मुझे बुला लेना। कहती है लेकिन इसकी आवाज किसी और के पास गई तो? कहते नहीं, उनके साथ एक कबूतर जुड़ा हुआ है, वो मेरा और तुम्हारा संदेशा इधर उधर पहुंचाएगा। कहती है थैंक यू सो मच। तभी बाहर से आवाज आ रही थी कि जरूर किसी लड़के के साथ आई हुई होगी जो इस रैंडम लड़के से पार्टी में मिली थी। लेकिन क्राउन प्रिंस तो एक मिनट भी वॉन वॉन से दूर ही नहीं रहना चाहते थे, मिनट मिनट पर उसको किस करने लग रहे थे। तभी ओल्ड मैन बाहर आ जाते हैं और ओल्ड मैन की वाइफ चिल्ला रही होती है कि बाहर निकल बाहर निकल। जैसे ही सुयू देखते हैं कि वो कैरेज तो क्राउन प्रिंस का है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देते हैं कि तमीज नहीं है कि तुम किसकी कैरेज पर चिल्ला रही हो। ओल्ड मैन पूछते हैं कि तुम भला इस कैरेज में क्या कर रही थी? और वो बताती है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, पार्टी में मेरे ऊपर किसी ने ड्रिंक गिरा दी थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर क्राउन प्रिंस छोड़ने आ गए। कहते अच्छा तो तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो गई उनके लिए? कहती इंपॉर्टेंट नहीं, बस वो मुझे छोड़ने आए थे। इधर हम देखते हैं कि लिन क्वान का बुरा हाल हो रखा था, इतना ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उसे होश आ ही नहीं रहा था। पर मदर इन लॉ कहती है कि तुमने ये क्या किया है? कहती मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई, ये वॉन वॉन की वजह से हुआ है। इधर अभी पूरी फैमिली को एक साथ खड़ा किया जाता है जहाँ पर लिन क्वान चिल्ला रही होती है कि इस वॉन वॉन की वजह से मेरी ये हालत हुई है। तो ये पूछते हैं कि सच में तुम्हारी
किसकी वजह से ये हुआ? कहती है मुझे नहीं पता है। जैसे ही लिंकॉन अपने हस्बैंड के पास जाती है, कहती है हस्बैंड तुम तो मेरे बारे में समझो ना। उसका हस्बैंड तो मन में सोचता है वैसे भी मैं तो तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, मैं इससे जो है वॉन वॉन से शादी करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा, मुझे तो मौका ही चाहिए था और मौका मिल गया। कहते हैं वॉन वॉन झूठ नहीं बोल रही थी। सुयू की वाइफ होती है ना, वो कप ले आती है जिसमें ड्रग मिला था। कहते हैं जरूर इसे कल रात में ड्रग दिया गया था। वॉन वॉन किसी आदमी के साथ रात बिताने के बाद ही जिंदा बची, वरना मर जाती। लेकिन इतनी देर में उसका बेटा ना वो कप तोड़ देता है कि एविडेंस सामने ही ना आए। ओल्ड मैन कहते हैं कि एविडेंस सामने नहीं आया तो उसकी माँ कहती है कि इन कप से पता लगाया जा सकता है। लेकिन ओल्ड मैन उस कप को तोड़ देते हैं। कहते हैं अब ये बात यहीं पर खत्म होती है। याद रखो कि सू फैमिली की इज्जत दांव पर लगी है तो ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखो। वहां से सब एक एक करके चले जाते हैं। तो वॉन वॉन कहती है कि अच्छा मजा आया ना तुम्हें। तब यहाँ पर लिंकॉन कहती है याद रखो मैं तुमसे रिवेंज लेकर ही रहूंगी। कहती हाँ मैं इंतजार करूंगी। पर अब पता चल चुका होता है जो है वॉन वॉन को कि जिसके साथ उसने रात बिताई वो असल में कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है। मतलब उसने अच्छे इंसान को अपने जाल में फंसाया है। तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ली वान के पास पहुंचते, कहते हैं मुझे पल पल की जानकारी सू हाउस की चाहिए, क्या सच में वहाँ पर कुछ हुआ है? ली वान बताता है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताएंगे? तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैं तो मैजेस्टी के पास जाने वाला हूँ ताकि वॉन वॉन से शादी कर सकूं। इस पर ली वान कहता है पागल हो गए आप, ऐसे टाइम पे शादी करने के लिए मैजेस्टी कभी नहीं मानेंगे। कहते हैं मानना तो पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ वॉन वॉन से शादी करूंगा। इधर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन ने बुलाया होता है वॉन वॉन को। कहती है फादर बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? कहते हैं 10 साल से मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है और आज तुम अचानक से प्रिंस से कैसे मिल गई? मेरे हाथ की कठपुतली हो ना, अगर किसी और हाथ में जाने की कोशिश की ना तो गला यहीं पर दबा दूंगा। आज तो बस मुझे हल्का सा गुस्सा आया है, लेकिन मैं अपनी चिड़िया को पिंजरे से भागने नहीं दूंगा। तुम्हें इसी पिंजरे में कैद रहना पड़ेगा। और अगर तुम भूल रही हो कि तुम्हारी औकात क्या है तो चलो याद दिला दूं। उसे पकड़ कर लेकर जाता है जहाँ पर उसके भाई की बहुत पिटाई की जा रही होती है। वो माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं क्राउन प्रिंस से कभी नहीं मिलूंगी, मतलब कभी भी नहीं, बस मेरे भाई को छोड़ दो। कहते हैं हाँ ठीक है, अभी तो तुम्हारा भाई फिर भी जिंदा है, लेकिन आगे चलकर तुम्हारे भाई को और बुरी तरीके से मारूंगा। वहां पर उसके भाई के बाल वो उखाड़ लेता है और वॉन वॉन को देता है। कहता है ये बाल अपने पास रख लो ताकि तुम्हें पल पल ये बात याद आती रहे कि तुम्हारा भाई किस मुसीबत में है। कहती है मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया है। तभी हम देखते हैं कि सुयो का बेटा आता है। वॉन वॉन कहती है यहाँ पर क्या करने आया? कहता है मैं तो तुम्हें कम्फर्ट करने आया था। कहती है कम्फर्ट मत करो, तुम्हारे दिमाग का खुराफात मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कहते हैं रेडिकुलस, प्लीज दोबारा ऐसा मत कहना वरना तुम्हारे फादर से बता दूंगी। कहता है फादर से क्या बताओगी? मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। वो उससे फिर से जबरदस्ती करने लगता है तो उसके फादर आ जाते हैं, थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? कहता है कि फादर मैंने कुछ नहीं किया था, ये वॉन वॉन मुझे फंसा रही है, ये हमेशा ही मुझे सेड्यूस करने का सोचती है। तो सुयू की वाइफ होती है, कहती है मेरे बेटे को इस तरह मत मारो, मेरा एक ही बेटा है और वो एक नोबल लड़का है, प्लीज उसे मत मारो। सुयू की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है कि अगर आपने मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इतना याद रखो कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो सुयू कहता है अच्छा तो तुम मुझे आज यहाँ पर ब्लैकमेल कर रही हो? कहती है हाँ ब्लैकमेल कर रही हूँ। विशल बजाती है जानबूझकर और सामने ओल्ड लेडी और उसकी डॉटर इन लोग खड़ी होती है। दोनों देख रही होती है कि ये किसी आदमी से इसका चक्कर तो चल रहा है, लेकिन इसका पर्दाफाश कब करे, वो दोबारा कबूतर छोड़ती है। तो कहती है चलो ना मदर इन लॉ इसको एक्सपोज करते हैं। कहती है अभी नहीं, वक्त आने पर इसे एक्सपोज करेंगे, अभी नहीं। वहां पर वो एक चाल चलती है और चुपके से ना वो सर पर कपड़ा डालकर क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए निकलती है। पीछे से लिन क्वान देख रही होती है। क्राउन प्रिंस उसे अपनी तरफ खींचते हैं। कहते क्या हुआ आज इस अटायर में क्यों आई हो? कहती है ऐसे ही ताकि फैमिली जान ना पाए, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है ना। पर्दा उड़ रहा होता है जहाँ से वो देख रही होती है। कहती है क्राउन प्रिंस आप उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसे किस करने लगती। क्राउन प्रिंस भी उसे किस करते हैं। दूर से लिन क्वान ये सब कुछ देख रही होती है कि वाह यहीं पर दूसरे आदमी के साथ जो है मौज कर रही हो, अभी सबको यहाँ पर बुला कर लाऊं। जैसे ही सबको बुला कर लाती है कहती है निकलो निकलो बाहर निकलो, मैंने तुम्हें किसी आदमी के साथ देखा है, लेकिन पर्दा हटता है तो अंदर लड़की होती है। तब लिंकॉन कहती है मैंने साफ साफ देखा था कि यहाँ पर एक वाइल्ड मैन था जिसके साथ तुम किस कर रही थी, अभी वो कहाँ पर है? कहती सिस्टर इन लॉ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, भला मैं किसी आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? कहती है कि ये आदमी तो यहीं कहीं पर होना चाहिए, जरूर ये घोड़ा जो चला रहा होगा वो आदमी होगा। तब वॉन वॉन कहती है अच्छा तो क्या तुम किसी को नहीं छोड़ोगी, हर किसी पर शक करोगी? कि यहाँ पर वॉन वॉन बताती है कि ये लीवान की बहन है जो क्राउन प्रिंस के साथ रहते हैं, वो मुझसे मिलने आई थी, इसी वजह से हम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो इस पर ओल्ड मैन कहते हैं उसकी तो कोई बहन नहीं थी। कहते नहीं ये गोद ली हुई बहन है, आप चाहे तो इस आदमी से पूछ लीजिए जो घोड़ा चला रहा है। तो वहां पर उससे पूछा जाता है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ हाँ उसकी बहन ही है।
लिन क्वान कहती है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। तभी हम देखते हैं ली युआन आ जाता है, तो इस पर ली युआन से पूछा जाता है कि तुम्हारी बहन है? कहता कौन सी बहन, कैसी बहन? क्राउन प्रिंस इशारा करते हैं कि हाँ बोलो, ये तुम्हारी ही बहन है। कहते हैं हाँ हाँ, ये तो मेरी ही बहन है, गोद ली हुई बहन है। एक एक करके वहां से चले जाते हैं और उसका बेटा तो उसे नीचे गिरा देता है कि आज के बाद ना मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता हूँ, ये लो डाइवोर्स लेटर, दोबारा सू फैमिली में मत दिखाई देना। कहती मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ली युआन ना बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शैडो गार्ड आ जाता है, कहते हैं अरे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं इसे छोड़ दो। पता चलता है शैडो गार्ड को क्राउन प्रिंस ने रखा था सुयू की रिबेलियन वाली हरकतों के बारे में कुछ पता चल सके। ये तो मेजेस्टी का शैडो गार्ड है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मेजेस्टी तो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, कहते हैं उन्होंने तो तुम्हें अपनी जगह से भी निकाल दिया है। तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस बताते हैं कि ये तो एक चाल है मेरी और मेजेस्टी की, क्योंकि मेजेस्टी को मुझ पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्होंने मुझे काम दिया था कि रिबेलियन को तुम पकड़ो, लेकिन पूरे महल में ये अफवाह फैला दी थी कि मैं जो है रिबल बन चुका हूँ और मेरा मैजेस्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी मैं हरकतें करूंगा इसका कोई पता नहीं लगा सकेगा। कहते हैं अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वॉन मॉन ने अपने पास उसे बुलाया था, वो पियानो बजा रही होती है, लेकिन उस पियानो की धुन सुनकर अब क्राउन प्रिंस को याद आता है कि बचपन में बहुत बीमार रहते थे, तब एक लड़की को बुलाया गया था तो सेम ऐसा ही पियानो उसके लिए बजाया करती थी। तब जाके उसके जो नाइटमेयर थे ना वो दूर हो गए थे। यहाँ पर वो तुरंत दरवाजा खोलता है और तो वॉन वॉन को क्या लगता है ना कि कोई बाहर गया, तो गले पर चाकू रख देती है। कहती है तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे थे? कहते हैं तुमने पियानो बजाने से कहाँ से सीखा? ये मैंने ऐसे ही रैंडम सीख लिया। वहां पर वो बताने से मना कर देती है। क्राउन प्रिंस उसे पीछे से हक कर लेते हैं, कहते हैं अच्छा चलो तुम तो सो जाओ। उसे उठाकर लेकर जाते हैं, उसे सुला देते हैं। सुबह होती है, जब उठती है तो देखती है कि क्राउन प्रिंस वहां पर नहीं है, लेकिन लेटर रखा हुआ है, साथ में एक चाकू भी कि कोई जब भी उस पर मुसीबत आए तो उस पर हमला कर सके। कहती है कि हाँ वक्त आ गया है। अभी हमें पता चलता है कि जो सुयू की वाइफ है ना, उनका अफेयर एक क्लिनिक के जो फिजिशियन होते हैं ना उनसे चल रहा है। इस बात की खबर वॉन वॉन को लग चुकी थी, इसी वजह से उसने कुछ आदमियों को भेज दिया था कि जाओ वहां पर। वो बाहर से देख रही होती है, देखते हैं कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस को जो है मिले हुए वॉन वॉन से काफी टाइम हो गया था, और जब भी क्राउन प्रिंस वॉन वॉन से मिलने के लिए कहते थे तो कहती थी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं आ सकती। तब यहाँ पर ली युआन कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जो है वॉन वॉन को यहाँ पर देखा। क्राउन प्रिंस कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो कह रही थी वो घर से निकल भी नहीं सकती, मैं तो शादी का प्रपोजल तैयार कर रहा हूँ। कहता है शादी का प्रपोजल बाद में तैयार कर लेना, लेकिन तुम्हारी वॉन वॉन सच में सामने खड़ी है। पास जाता है, कहता है कि बहुत झूठ बोल लेती हो, लेकिन यहाँ पर आई क्यों हो? झूठ बोलने की हद होती है। कहती है मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। पता चलता है कि वहां पर उसकी सौतेली माँ थी, उसका राज खुलने वाला था, लेकिन क्राउन प्रिंस उससे दूर नहीं रहना चाहते थे। कहती है कि बाद में ये सब पहले तो पर्दाफाश हो जाना चाहिए। दरवाजा टूट नहीं रहा तो क्यों ना आज दरवाजा जाकर तोड़ दीजिए। क्राउन प्रिंस जाते हैं, एक ही वॉर में दरवाजा तोड़ देते हैं। सब अंदर जाते हैं तो उन लोगों को उस हालत में देख लेते हैं। सब कहते हैं थू थू थू, इसी वजह से ये औरत यहाँ पर आती थी। किसी तरह वो छुपके वहां से भागते हैं। क्राउन प्रिंस कहते तुम्हारा काम तो हो गया। कहती काम हो गया है, लेकिन दिन है पूरा दिन। कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उसको किस करने लगते हैं। छोड़ने के लिए फिर से प्रिंस जाते हैं, लेकिन बार बार वॉन मना कर रहे थे कि आप घर पर मत चलो, क्योंकि घर पर सच में अगर ओल्ड मैन ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिंस को तो मुझसे सच्चा प्यार है, लेकिन क्या मैं अपनी फीलिंग के बारे में बता दूं कि मैं उसे प्यार नहीं करती, मैंने बस अपने फायदे के लिए उसे अपने जाल में फंसाया है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती है रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। वो बाहर निकलती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या सच में तुम अभी शादी के लिए सोचना चाहती हो? कहती है हाँ बस कुछ वक्त। सुयू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब बाहर जाकर आदमियों के साथ रातें बिताओगी। कहती है हाँ मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो अपने बेटे को फ्रेम करते हो, मुझे फ्रेम करते हो। कहते क्या मतलब? अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि उस अडॉप्टेड गर्ल पर तुम्हारा दिल नहीं आया हुआ है? तुम उसे जानबूझकर नहीं छूते हो क्या? मुझे पता नहीं है। अब इस पर ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? कहती है क्योंकि मुझे सब पता है। उसने उस क्लिनिक में आग लगवा दी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। ओल्ड मैन बहुत तेज से हंस रहा होता है। कहता है तुम सेटिस्फाई तो हो ना अपने प्रेमी के मरने पर? सेटिस्फाई तो हो ना? वॉन वॉन एक लड़की से मिलने के लिए जाती है जो पहले उसके लिए काम किया करती थी। कहती है क्राउन प्रिंस के लिए जाओ और अपनी फैमिली के लिए मीन्स मेरी सेंट फैमिली के लिए जाकर वहां पर क्राउन प्रिंस के सामने कहो कि ये सब सुयू की वजह से हुआ। सुयू ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। प्लीज आप मेरे लिए ये करिए।
रही है। तब यहाँ पर ली वन कहता है, अगर तुम्हें ये सब चीजों के बारे में कहना है तो मैजेस्टी से जाकर कहो, प्रिंस तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कहती है मैं इनोसेंट हूँ, एक काम करिए। सब कहते हैं हाँ सच में सुयु की फैमिली तो कितनी बेकार है कि बाहर बहुत लोग आ जाते हैं उसके घर पर, जो है कूड़ा कचरा फेंकने लगते हैं अंदर। जैसे ही ओल्ड मैन को पता चलता है कि सू मेंशन पर खतरा आ गया है, लेकिन बाहर वॉन वॉन खड़ी हो जाती है। कहती है कि आप लोग ना मेरे फादर को कुछ मत कहिए, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा हमेशा ही ख्याल रखा है। मैं अपने फादर की तरफ से बोल रही हूँ, आप इन नौकरों से पूछ लीजिए, ये हमेशा ही ओल्ड मैन की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ पर से वॉन वॉन ने सबसे कह दिया था कि सिर्फ तारीफ करना। सारे नौकर कह रहे होते हैं कि ओल्ड मैन बहुत अच्छे हैं। सारे लोग कहते हैं अगर तुम कह रहे हो तो अच्छे ही होंगे। दूर से क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं कि ओल्ड मैन कितनी तारीफ क्यों कर रही है। तभी ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं, कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हें प्रमोट किया जाता है, अब तुम मेरी खास बेटी हो। कहती है थैंक यू फादर, प्लीज आप बस मेरे लिए मेरे भाई को छोड़ देना। पर ओल्ड मैन कहते हैं तुमने अपने फादर को निराश नहीं किया है, इसी वजह से तुम्हें अच्छा तोहफा मिलेगा। आप वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो कैंडी लेकर जाती है। वो याद करता है कि कैसे उसकी बहन और वो हमेशा ही उन कैंडी के साथ खेला करते थे, उसे बहुत ही ज्यादा कैंडी पसंद थी। सुयु का बेटा फिर से जाता है, जो है वॉन वॉन के पास, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितनी बार कहूँ उस लिन क्वान इडियट को मैंने हटा दिया है। जैसे उसके पास जाता है तो इस पर क्राउन प्रिंस आ जाता है, उसे एक ही धक्के में नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं क्राउन प्रिंस तुम यहाँ पर। कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुमने इस आदमी को पीछे क्यों नहीं किया। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्त करने वाला है, तब भी तुम उसको पीछे नहीं कर रही। कहती क्योंकि मुझे पता था ना कि आप आएंगे, इसी वजह से। कहते बहाने तो अच्छे कर लेते, पहले इस कूड़े के ढेर को ना कूड़ेदान में ही भेजना पड़ेगा। और बिना कपड़ों के पता चलता है कि सारे के सारे लोग उसे घेर कर चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो सू फैमिली का बेटा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो ना कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। एक लड़का आ जाता है, कहता है इससे तो मैं ही शादी करूंगा, ये मेरे लायक है। कहता है तुम हो कौन। उसको होश आता है तो देखता है उसने एक भी कपड़े नहीं पहन रखे, मतलब कल रात में उसे किसी ने बेहोश किया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। वो आदमी कह रहा होता है मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। किसी तरह वो अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागता है, अपनी इस बेइज्जती का बदला वो लेना चाहता है। वॉन वॉन के पास कुछ डॉक्टरों को भेजता है कि जाकर उसे पकड़, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तो उन सबको चक्कर आने लगता है कि ये क्या हुआ, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। वॉन वॉन सामने खड़ी होती है, कहती चक्कर तो आएगा ही, वैसे तुम सब मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने आए हो ना, तो तुम्हारी इज्जत ही काट देती हूँ। वहां पर वो कैंची लेकर आगे बढ़ती है कि प्लीज ऐसा मत करो मत करो मत करो। वो होते से चिल्लाता है। इधर अब वॉन वॉन लेटर भेज देती है क्राउन प्रिंस के पास। दूर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे होते हैं, तो अभी क्या लग रहा होता है ना सुयु के बेटे को कि वो तो अंदर बेहोश पड़ी होगी, डाकुओं ने उसे जरूर बेहोश कर दिया होगा, तो अब मैं असली फायदा उसका उठा सकता हूँ। जैसे धीरे धीरे अंदर जाता है तो उसे भी बेहोशी आने लगती है। उसे क्या लगता है ना कि सामने जो है वॉन वॉन बैठी है, तो कहता है वॉन वॉन तुम तो कितनी खूबसूरत हो। पता चलता है वो एक पिलो को ही किस कर रहा होता है। क्राउन प्रिंस ने उस लड़के के लिए अच्छा इंतजाम किया था, तो जो है ली युआन भी गया था, तो वहां पर थोड़ा उसके साथ भी वो सुयु का बेटा ना बदतमीजी कर देता है। कहता है देखो मेरी प्योर पार्टी को उसने कैसे नेल्स लगाए हैं, मैं अब नहीं जाऊंगा उसके पास। ठीक है, यहाँ पर उस विधवा लड़की को लेकर उसके साथ इस लड़के की अच्छी जमेगी, यहाँ पर सारा इंतजाम कर दिया गया होता है। पता चलता है यहाँ पर एक मोटी औरत आती है जो विडो होती है, इस लड़के को ढूंढ रही होती है, इसी वजह से वो शादी करना चाहती थी, और वो प्रिंसेस थी, मतलब प्रिंस की कजन थी। वो अंदर वो लगातार पिल्लो को किस कर रहा था। कहती है मेरे हस्बैंड आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसे क्या लग रहा था ना कि सामने वॉन वॉन है, तो कहता आ जाओ मेरे पास आ जाओ। उसके साथ वहां पर वो रात बिता लेता है। सुबह होते ही वो जब कैरे से निकलता है तो वो कहता मैं कहाँ पर आ गया। पीछे से प्रिंसेस भी आ जाती, कहती ना शर्मा क्यों रहे हो, रात में तो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहते, रात में जो भी कुछ तुमने किया कर्ज तो तुम्हें उतारना पड़ेगा। और मैन आ जाते, कहते यहाँ पर क्या चल रहा है। कहते क्योंकि तुम्हारे बेटे ने कल रात मेरे साथ रात बिताई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस पर ओल्ड मैन कहते ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करेगा। कहते अच्छा करना तो पड़ेगा, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, इतना याद रखो। बोलता है कि फादर प्लीज मुझे इसे मोटी से शादी नहीं करनी है प्लीज। ओल्ड मैन कहते चुप हो जाओ, जो तुमने किया है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सारा सोना वहां पर आया होता है, कहते इसे अंदर रख लो, मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करवाऊंगा। कहता है कि फादर प्लीज मेरा उसे शादी मत करो, मुझे फंसाया गया है। ओल्ड मैन कहते फंसाया गया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ रात बिताओगे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, आप मेरी शादी नहीं रुकवा सकते। तो आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता है कि 10 सालों से आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके पीछे जो आपके हाथ नहीं आने वाली है, आप मदर को बेवकूफ बनाते रहे। इस पर ओल्ड मैन उसको मार देते। फिर वो बोलता है कि आपके सेल्फिश डिजायर के बारे में हर किसी को पता है, बस आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं होती है। वॉन कहती है कि अब एक एक को से हटाने का टाइम आ गया है, वैसे भी अब बहुत कम लोग बचे हैं कि उसकी शादी का वक्त आ जाता है, जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया होता है ताकि वो भाग ना पाए।
प्रिंसेस आ जाती है, उसे पकड़ कर लेकर जाती है कि मेरे हस्बैंड चलो। यहाँ पर वॉन वॉन खड़ी होती है, कहते हैं प्रिंस जो सुयु का बेटा था उसने मुझसे जाते जाते कहा कि ओल्ड मैन मुझे नहीं छोड़ेगा। आखिर ये ओल्ड मैन कौन है? प्रिंस कहते ओल्ड मैन मेरे अंकल हैं। सुयु है ना, वो वॉन वॉन को उस ओल्ड मैन के पास भेजना चाहता था। पहले अपना लुत्फ उठाने के बाद वो सोच रहा था कि उसके पास वॉन वॉन को भेज देगा, उसकी खूबसूरती देखकर और भी खुश हो जाएगा और उसे और ऊंची पोस्ट दे देगा। कहती है मुझे उससे बचना पड़ेगा। कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। ये ओल्ड मैन का आदमी होता है, उसे पता चल जाता है कि वॉन वॉन जिस आदमी से मिलती है उसकी आइडेंटिटी कोई छोटी मोटी नहीं है। इस बात का अंकल को भी पता चल जाता है कि आखिर ये मिलती किससे है, मुझे उस वाइल्ड मैन का पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो जाती है आज इंजॉय करने के लिए, जहाँ पर क्राउन प्रिंस भी होते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी और पर्सन के पास जाने दूंगा। तब पर सिंगार आती है, कहती है कि बैकयार्ड में आग लग गई है जहाँ पर आपका भाई था और ओल्ड मैन ने वहां पर उसके भाई को जला दिया था, मीन जान से मार दिया था। वो भाग कर जाती है, कहती है मेरा भाई कहाँ पर है, प्लीज मुझे उससे बचाना है। तब यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है, वो तो जलकर खाक हो गया है, वो रही उसकी बॉडी। कहती क्या मतलब, कैसी बॉडी? कहते हैं तुम मेरा पता लगाने के लिए सब कुछ कर रही थी ना, उस वाइल्ड मैन के साथ जा रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था तो तुम्हें सबक सिखाना ही था। मुझसे तुम शुरू से झूठ बोलती आई हो। ये थी मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस आप मेरे भाई को छोड़ देना। कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्राउन प्रिंस के करीब जाओगे मुझे पता नहीं चलेगा? याद रखो कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। कहती क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? कहते मैंने नहीं मारा है, मैं तो कह रहा था कि मार दिया गया है लेकिन मेरे द्वारा नहीं, उस क्राउन प्रिंस के द्वारा। कहती है झूठ है, क्राउन प्रिंस कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। कहते उसने ही एक्शन लिया है क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल गया था कि मैं रिबेल हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, इसी वजह से उसने यहाँ पर आग लगा दी। कहती मुझे यकीन नहीं है। अब हम देखते हैं कि मैजेस्टी के भाई को जो रिबेलियन से मिले हुए हैं वो यही हैं, उनके अंडर में काम कर रहे थे सोयो। सोयो कहते हैं आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ किया और आपके एम्बिशन के लिए मैंने एक लड़की चुनी है। कहते कौन है वो? कहते आपको बेनिफिट मिलेगा, सच बता रहा हूँ, आप बस एक पेंटिंग देख लीजिए। पता चलता है उसने वहां पर वॉन वॉन की पेंटिंग बनाई होती है। जेस्टर्स को देखता है बुढ़ा, कहता वाह ये तो बहुत ही प्रिटी है, इसको लेकर आओ पैलेस में। कहते ठीक है लेकर आऊंगा। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस मिलने के लिए जाते हैं वॉन वॉन से, लेकिन वॉन वॉन अब बहुत ही ज्यादा क्राउन प्रिंस से नफरत करने लगी थी। जहां पर अभी शैडो गार्ड आकर बताता है कि आपको महल में बुलाया गया है। कहता है कि हाँ ठीक है बाद में आकर मिलूंगा। अंदर उसके लिए एक लेटर छोड़ देता है अपने ब्लड से लिखकर कि वॉन वॉन को ना जो है कोल्ड पैलेस में बंद कर दिया गया था। उसे हर बार याद आ रही थी अपने भाई की कि आखिर क्राउन प्रिंस सुइयों से बदला लेने के लिए मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं। उसके पास लेटर आ जाता है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये सब क्राउन प्रिंस ने नहीं बल्कि उस ओल्ड मैन ने किया है। कहते हैं तुमने अच्छे से समझ लिया होगा कि तुम्हारे क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे भाई का क्या हाल किया है, कम से कम मेरे पास जिंदा तो था। कहती है ये याद रखो कि मेरा भाई मर चुका है, अब मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगी। कहते तैयार रहना, कल तुम्हें चलना है। कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी। कहते हैं बस चलना तो पड़ेगा, खुशी खुशी चलना है। चलता है उसी ओल्ड मैन के पास, उसको ले जाया गया तो जहाँ पर वो पियानो बजा रही होती है। उसकी पियानो बजाने की कला देख कर वहां पर ओल्ड मैन कहते हैं छोड़ो इसे, सब लोग जाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहते हैं आ जाओ प्रिटी वुमन मेरे पास आ जाओ। कहती है बताइए किस लिए आपने बुलाया? लेकिन वहां पर ना लब बाइट देखता है जैसे वो बुढ़ा, तो कहता है ये यहाँ पर क्या करने है? कहती है अरे मच्छर ने काट लिया था। कहते हैं अच्छा मच्छर ने काट लिया था, तुम मुझे बताओगे कि मच्छर और आदमी के काटने में क्या फर्क होता है? कहते मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी वहां पर विशल गिर जाती है। कहते हैं ये विशल, वे विशल तो जानी पहचानी लग रही, मतलब तुम्हारा क्राउन प्रिंस के साथ चक्कर चल रहा है, उस ओल्ड मैन ने मुझसे झूठ बोला है, यहाँ पर स्पाई बनाकर इसे भेजा है। ओल्ड मैन को बुलाया जाता है। कहते मुझे नहीं पता है, ये तो मेरी बेटी है और भला मैं यहाँ पर कैसे भेजूंगा, मैं आपका लॉयल हूँ। कहती है कि नहीं नहीं सच में मेरे फादर ने सब कुछ नहीं किया है, ये तो बस मुझे रैंडम मिल गई थी। कहते हैं ठीक है लेकिन याद रखो कि अगर ये इनोसेंट नहीं हुई ना तो तुम्हें सबसे पहले जान से मार दूंगा। कहते हैं कि फादर को मत मारो प्लीज, फादर को मत मारो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ओल्ड मैजेस्टी को क्या लगता है ना कि भले ही इसने किसी के साथ भी रात बिताई हो लेकिन इतनी सुंदर है ना कि इसके साथ मैं जो है कई बार अपना वक्त बिता सकता हूँ। कहती है मैजेस्टी बस मैं आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है। वॉन वॉन होती है, कहती है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है बिना बताए, मैं चाहती हूँ कि ओल्ड मैजेस्टी आप इन्हें थोड़े सजा दीजिए। कहते बताओ क्या सजा देना है? कहती है मैं चाहती हूँ कि ये भौंके यहाँ पर कुत्ते की तरह। कहते भौंको यहाँ पर। गुस्सा तो ओल्ड मैन को बहुत आता है लेकिन अब वो क्या करें। कहते मैंने कहा ना भौंको, और वहाँ पर वो भौंकने लगते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी तुरंत ही कहते मैं वॉन वॉन से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। इधर क्राउन प्रिंस बैठे होते हैं जहाँ पर शैडो गार्ड आकर बताता है कि सिजिंग में जो मैजेस्टी के भाई हैं वो मुझसे उससे शादी करना चाहते हैं। कहते हैं क्या शादी, ये कैसे हो सकता है? उसके पास लेटर आता है कि उसे बचा लो।
इधर हम देखते हैं कि शादी की तैयारी पूरी हो चुकी होती है, लेकिन जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं ना, सब थू थू कर रहे होते हैं जो है सुयु के ऊपर कि कितना गंदा इंसान है, अपने लालच के लिए अपनी बेटी को ही बेचे दे रहा है। सबसे पहले अपनी बेटे की शादी उस मोटी से करा दी, अब अपनी बेटी की शादी इस ओल्ड मैन से करा रहा है। इसका दिमाग फिर गया है। लालच में कोई इंसान कितना गिर सकता है वो यहाँ पर देख सकता है। ओल्ड मैन कहते तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, शादी हो रही है मतलब हो रही है। मोहन मोहन तैयार हो रही होती है, हेयर पिन लगा लेती है बालों में, बहुत खुशी खुशी निकलती है। तो श्रृंगार कहती है आपको डर नहीं लग रहा है? कहती है डर किस बात का, मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस आएंगे। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो ओल्ड मैन कहते हैं कि इंतज़ार रखना कि मैं तुम्हारे पास फिर से आऊँगा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, परेशान बिल्कुल भी मत करना मैजेस्टी को। कहती है कि परेशान, और हेयर पिन से अटैक करने चलती है तो ओल्ड मैन उसे नीचे गिरा देता है, उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। जैसे उसे दोबारा मारने चलता है तब तक क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस के पास तुरंत भाग कर जाती है और गले लग जाती है। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे शादी करने की? कहती है कि मैं जानती थी तुम आओगे मुझे बचाने और मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। कहते लेकिन तब भी अगर शादी हो जाती तो? कहती नहीं हुई ना। वहाँ पर उसे तुरंत ही किस करने लगता है, कहता है तुम मेरी हो याद रखो। वहाँ पर वो दोनों अपने रात बिताते हैं। सुबह उठती है, कहती है तुम्हें धुन कैसे पता है? कहते हैं ये मेरी मदर की जब डेथ हुई थी मुझे रात में नींद नहीं आती थी, तब एक लड़की मेरे लिए बजाया करती थी। कहती है कि अच्छा इसी वजह से तुम उस रात मुझसे पूछ रहे थे, मैं ही वो लड़की जो उस रात में ये धुन बजाया करती। बता देती है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें चुना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, ये तुमसे प्यार नहीं था। कहते हैं मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। वो अपने गला पर चाकू रख लेती है, कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? कहता है कि अच्छा तो उसका बदला इस तरह चुकाओगे तुम कि मुझे छोड़कर चली जाओगी? कहती है मेरा भाई नहीं मतलब तुम नहीं, भले ही तुमने मेरे भाई को नहीं मारा लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है। वहां पर वो अपने घर जाती है और बहुत तेज से रो रही होती है। उसे क्राउन प्रिंस की याद भी आ रही होती है कि हमेशा उसने मदद की, लेकिन आज आज वो क्राउन प्रिंस को पीछे छोड़कर आ गई। क्राउन प्रिंस को पता चल जाता है सेन फैमिली के बारे में कि सेन फैमिली को रातों रात पूरी तरीके से मार दिया गया था और ये सुई फैमिली के द्वारा हुआ था। श्रृंगार से मिलते हैं क्राउन प्रिंस, जहाँ पर वो बताती है कि जब बचपन में उसे लाया गया तो हर रोज उसे मारा जाता था, हर रोज उसे तड़पाया जाता था, उसे मजबूर किया जाता था कि उस ओल्ड मैन के साथ वो वक्त बिताए। लेकिन मिस हमेशा ही उससे बचती आई हैं अपनी जो अच्छे दिमाग के जरिए। कोई बुढ़ा इंसान ज्यादा दिन तक मिस को नहीं बचने देगा। क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता चलता है कि उसे परफेक्ट लेडी बनाने के लिए उसे हेयर पिन दी थी। हेयर पिन के साथ उसे रोज जितार बजाना पड़ता था, उसे वो बहुत मारता था, उसकी उंगलियां कट जाती थी तब भी उसे बचवाया करता था, पीछे से उसको छुआ भी करता था, उसके साथ बदतमीजी भी करता था। वहाँ पर वो उसके सारे अकाउंट की बुक भी सौंप देती है, क्योंकि सेन फैमिली को सुइयों ने इसलिए मारा था तो क्योंकि सेन फैमिली में जो लीडर सेन थे उनको पता चल गया था कि सुयू एक रिबेलियन है और उसने अकाउंट में ये सब कुछ लिख दिया था। इसी वजह से उस फैमिली को मार दिया गया। कहती है अब अकाउंट बुक आपके हाथ में है, आप जाकर मेरी लेडी को बचा लीजिए। गोल्डमैन बैठा हुआ होता है, कहते हैं उसे गोल्ड पैलेस में बंद करके रखा जाता है। कहते हैं भाग तो सकती नहीं। वहां पर उसका गला दबाने लगता है, कहता है तुम मेरे लिए एक टूल हो जिसे मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ, कभी भी नहीं यूज कर सकता हूँ। कहती है ठीक है तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। रात हो जाती है, वो उसे जिंदा जलाने का सोचता है। कहता है तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया, ऊपर से तुमने मैजेस्टी की नजर में भी मुझे नीचे गिरा दिया, तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। कहती जला दो जिंदा, जो करना है करो। तभी सामने से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कौन जलाएगा मेरी वुमेन को बताओ। उसे रोक दिया जाता है, उसके गले पर तलवार रख दिया जाता है। कहता है वो बेहोश हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस उसको उठाकर ले आते हैं और कहते हैं इसको ले जाओ। वो अपने भाई को याद कर रही थी कि मेरे भाई की हेल्प करो हेल्प करो। बहुत लेट हो गई। बाहर वो जितार बजाने लगता है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। उठती है तो कहती है कि तुम मेरे लिए कर रहे थे? कहते हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कहते लेकिन मेरे भाई का क्या? कहते हैं तुम्हारा भाई? तुम्हारे भाई का मैं क्या ही कहूँ। कहती है क्या कहना है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है तो वो जैसे दरवाजा खोलती तो देखती उसका भाई अंदर है। बहुत तेज से रोने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे? बहन माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, हमेशा तुम मेरी वजह से उस सुइयों के हाथ में फंसती रही। तो उसके गले लगकर रोने लगती है कि पुरानी बातों को याद मत करो। थैंक यू सो मच क्राउन प्रिंस कि आपने मेरे भाई को बचा लिया। वो बहुत रो रही होती है कि मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने किया। अब हम देखते हैं कि सुइयो फिर से जाता है उस ओल्ड मैजेस्टी के पास, जहाँ पर वो लड़कियों के बीच बैठा होता है। पता चलता है कि क्राउन प्रिंस ने उसके बारे में बहुत सारी खबरें निकाल ली। देखते हैं कि ये सुइयो के बेटे का बुरा हाल हो रखा था। उसके लिए वो रोज नए नए कपड़े बनाती, उसके लिए रोज रोज खाना बनाती, अपने हिसाब से उसे चलाती, अपने हिसाब से सब कुछ कराती। मोहन जाती है, कहती है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचना चाहते हो ना तो जो कह रही हूँ वो करो। कहते क्या करना है? कहते ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ।
जाता है वो ओल्ड मैन के पास और बताता है कि मेरे फादर आपके खिलाफ चाल चल रहे हैं। उन्होंने एक अपनी आर्मी बनाई है ताकि वो आपको मारकर आपकी जगह हथिया सके। कहते क्या उस सुयु की इतनी हिम्मत कि मेरे अगेंस्ट पे काम कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं तुमने अच्छा काम किया है। यहाँ पर बैंक्वेट का आयोजन किया जाता है जहाँ पर सबको बुलाया जाता है। क्या लग रहा था ना सुयु को कि वो तो बहुत ही सेफ है, लेकिन अंदर ही अंदर ओल्ड मैजेस्टी चाल चल रहे थे कि आज सुयु का खात्मा करेंगे। क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर खास मकसद से आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो सेन फैमिली है उसकी बेटी जिंदा है और इसे गोद लिया गया था सुयु फैमिली द्वारा। उसके फादर कहते हैं झूठ बोल रही हो, तुम तो मेरी बेटी हो ना। कहती है आपकी बेटी? कैसी आपकी बेटी जिसके साथ आप हर रोज बदतमीजी करना का सोचते थे? इस पर वो चिल्लाने लगते हैं कि झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। यहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डालने की बात कही जाती है। साथ में ओल्ड मेजेस्टी के सामने भी पेपर दिखाया जाता है जो बताता था कि वो रिबेलियन वाला काम करे, मतलब रिबेल बनना चाहते हैं और एनिमी के साथ मिले हुए भी है। कहते हैं झूठ है, ये झूठ है, मैं तो कभी नहीं मिला था। वहां पर एविडेंस पर एविडेंस आते जाते हैं, मतलब उनका पर्दाफाश हो चुका था और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। सुयु का बेटा बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उस मोटी भैंस के साथ तो नहीं रह सकता। इसी वजह से वो उसको चाकू मार देता है कि मरो यहाँ पर, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मतलब मार देता है और कहता है वॉन वॉन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ना, तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। जैसे उसे मारने चलता है तो वॉन वॉन उसी को चाकू मार देती है। कहती है कि मेरे से बेटर है कि तुम मर जाओ, तुम जिंदा रहे तो ज्यादा खतरा होगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन से मिलने के लिए वो जाती है जेल में। तब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन कहता है कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने अपने हाथों से मारा था ना, इतनी बुरी तरह मन करता है कि उसी टाइम तुम्हें भी मार देना चाहिए था ताकि तुम बचती ही नहीं। कहती है अपनी गंदी जुबान से मेरे पेरेंट्स का नाम ना लो। कहता है लूंगा नाम, तुम्हारा भाई तो मर ही गया है, अब तुम भी मर जाओगी। याद रखो कि तुम डिजर्व करती हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। वहां पर वो बता देती है कि मेरा भाई जिंदा है, अपनी मौत की दिन गिनो तुम। घर आते ही सबसे पहले वो अपने सेन फैमिली में जाती है और उसकी करवाती है और जाने से पहले श्रृंगार से कहती है कि सेन फैमिली का आपसे तुम ख्याल रखोगे, यहाँ के तुम हेड हो। क्राउन प्रिंस के साथ अपना वहां से चली जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।